किशनगंज में खुलने वाला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ब्रांच का मामला खटाई में है। जेडीयू के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम का कहना है कि फातिमी कमेटी की रिपोर्ट के बाद देश के अलग अलग राज्यों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ब्रांच को खोलने की योजना बनाई गई थी। उसमें से एक बिहार भी शामिल था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल करते हुए यूनिवर्सिटी के लिए न सिर्फ जमीन मुहैया कराई, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जमीन पर उतारने की हर मुमकिन कोशिश किया। फिर भी अब तक यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं बन सका है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ब्रांच की पूरी कहानी क्या है, सुनिए मुजाहिद आलम से। निश्चित रूप से ये बहुत ही अफसोस की बात है कि दो सरकारें, पहले यूपीए सरकार थी और पिछले 8.5 साल से एनडीए सरकार है, लेकिन एएमयू किशनगंज सेंटर को फंड के मामले में कोई भी दरियादिली नहीं दिखा रही। और एक ही वाहिद लीडर हैं जिन्होंने हमेशा एक कदम आगे बढ़ के एएमयू किशनगंज सेंटर के मामले में पहल की है, वो हैं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार। आपको मालूम है कि फातिमी कमेटी के रिकमेंडेशन में कटिहार में, बिहार में कटिहार में, बंगाल में मुर्शिदाबाद में, मध्य प्रदेश में भोपाल में, महाराष्ट्र में पुणे में, केरला में मल्लापुरम में जो है एएमयू सेंटर खोलने की बात कही गई थी और उसी के लिए बिहार गवर्नमेंट से ज़मीन की मांग की गई थी 250 एकड़। लेकिन बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने देखा कि भाई किशनगंज जिला माइनॉरिटी पॉपुलेटेड, ज़्यादा माइनॉरिटीज़ की आबादी है और वो लोग तालीमी मैदान में बहुत पसमानदा हैं, तो इस लिहाज से पहले उन्होंने 100 एकड़, फिर जो है 243.76 एकड़ ज़मीन देने का काम किया। लेकिन जब उस वक्त के वीसी थे पीके अजीज़ साहब, वो जब ज़मीन देखने आए तो वो 3 टुकड़े की बात कहकर उस ज़मीन को लेने से इनकार कर दिए, जबकि वो ज़मीन भी कैबिनेट से उसकी मंजूरी दी गई थी। फिर उसके बाद ज़मीन को लेके आंदोलन भी हुआ बड़ा पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा और 30 दिसंबर 2011 को बिहार गवर्नमेंट ने एएमयू के शर्तों के हिसाब से एक टुकड़े में 224.02 एकड़ ज़मीन एएमयू को हैंड ओवर किया, जो है बिना शर्त के एएमयू को हैंड ओवर किया। तत्काल पढ़ाई शुरू हो उसके लिए नीतीश कुमार ने किशनगंज में जो 100 बेड का माइनॉरिटीज़ बॉयज़ हॉस्टल है, माइनॉरिटीज़ गर्ल्स हॉस्टल है, ये दोनों बिल्डिंग बिना किसी फीस के, बिना किसी किराए के दे दिया। और आगे भी बताया कि और जिस तरह की भी कोई भी ज़रूरत बिहार गवर्नमेंट से होगी तो वो हम लोग देंगे। उसके बाद 2011 में ज़मीन मिली, यूपीए की सरकार थी। फिर जो है 30 जनवरी को वो दिन आया जब मैडम सोनिया गांधी, यूपीए चेयरपर्सन और उस वक्त के एचआरडी मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के, बिहार के गवर्नर पाटिल साहब, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार साहब की मौजूदगी में मैडम सोनिया गांधी ने 136.82 करोड़ के फंड का, उस योजनाओं का उन्होंने फाउंडेशन स्टोन लेड किया, शिलान्यास किया। तो ज़मीन 2011 को दिया गया और जो है 30 जनवरी 2014 को जस्ट लोकसभा चुनाव से पहले वहाँ पर शिलान्यास किया गया और जो पैसे थे 136.82 करोड़, ये पैसे रिलीज़ नहीं किए गए। जो यूजीसी का ईएफसी है, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, ये बाद में इस पैसे को 28 फरवरी 2014 को वो 12 5 ईयर प्लान के दौरान
उतने पैसे रिलीज़ करने की मंजूरी दी ड्यूरिंग 12th 5-year प्लान। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में यूपीए की सरकार चली गई, एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में केंद्र में आई। फिर 3 दिसंबर 2015 को 10 करोड़ रुपए रिलीज़ हुए एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए, एनडीए के गवर्नमेंट में जी। उस पैसे से जो है कुछ बाउंड्रीज वगैरह का काम, ज़मीन के 4 दीवारी गेट वगैरह निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। अभी ये काम पूरा हुआ था। और फिर इसी दरमियान नीतीश कुमार जी दिसंबर 2016 में किशनगंज गए थे, तो एक मामला आया कि एएमयू को जो ज़मीन दी गई है वो ज़मीन का महानंदा से कटाव हो रहा है। तो इस मामले को मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में मैं उठाया तो कि उस ज़मीन को बचाया जाए। तो उसी वक्त मुख्यमंत्री जो जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव थे उनको इंस्ट्रक्ट किया कि अभी जाके आप ज़मीन को देखिए और इमीडिएट वहाँ पर काम कीजिए। ये दिसंबर 2016 की बात है। और मार्च 2017 में 3-4 महीने में योजना पास भी हुआ, सैंक्शन भी हुआ, टेंडर भी हुआ। 44 करोड़ से 4 किलोमीटर इम्बैक्टमेंट तटबंध का काम शुरू हुआ। इस दरमियान 21 जून 2017 को एक माझी परगना अभयन बैसी जो संथाल ट्राइब का अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसका हेडक्वार्टर पटने में बता रहा है, उनके बिहाफ में एक जो है मुकेश हेम्बरम है जो ठाकुरगंज ब्लॉक से किशनगंज से 70 किलोमीटर दूर वहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ईस्टर्न जोन में एक पिटीशन दाखिल करके ये आरोप लगाया कि एएमयू का जो बाउंड्री बना है या फिर जो तटबंध बन रहा है महानंदा नदी के बीचों बीच बन रहा है और इससे जो है महानंदा नदी की धारा परिवर्तित हो सकती है। उसमें महानंदा नदी का जो मिनरल्स जैसे स्टोन चिप्स और सैंड ये यूज़ किया जा रहा है, जिससे यहाँ के इकोलॉजी पर बुरा असर पड़ सकता है। यह आरोप लगा के एनजीटी ईस्टर्न जोन में केस दायर किया और ये सारे आरोप बेबुनियाद थे। न महानंदा नदी के बीचों बीच बांध बन रहा था, न उसके मिनरल्स का इस्तेमाल इसमें किसी पर। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। जो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ एएमयू सेंटर का ब्रांच नहीं खुले। फिर वो केस कलकत्ता ईस्टर्न जोन में चला बहुत दिन तक, जिसमें बिहार गवर्नमेंट, एएमयू सेंटर, एएमयू वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ये पार्टी थे। सब लोग अपने अपने तरफ से काउंटर एफिडेविट दिए, लेकिन वो जज वो जो है वहाँ रिटायर कर जाने के कारण उस केस को ट्रांसफ़र मेन ब्रांच नई दिल्ली में कर दिया गया। और आखिरी जो 2 हियरिंग हुई, एएमयू के तरफ से कोई आदमी अपीयर नहीं हुआ और जो है तब 18 फरवरी 2019 को उसका जजमेंट आया एनजीटी का। उसमें ये कहा गया है कि तत्काल सारे निर्माण कार्य पर रोक लगाया जाए, बिना एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा उसके इजाज़त के उस ज़मीन पर कोई भी तामीराती काम नहीं हो सकता है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर का अथॉरिटी है। उसके बाद से लगातार बिहार गवर्नमेंट जो है उससे पत्राचार, जितना भी क्वेरीज किया गया सबका जांच कर रिपोर्ट दिया गया, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह से एएमयू सेंटर भी लेट से ही सही, लेकिन जो है उन्होंने अपना क्वेरीज जो भी उससे मांगा गया था उस सब का जवाब बिंदुवार पॉइंट वाइज दे दिया है। अभी तो फिर एएमयू सेंटर के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर हसन इमाम साहब 2019 में मिले थे दिसंबर में वज़ीर आला नीतीश कुमार साहब से। उन्होंने कहा कि जब तक ये एनजीटी वाला एनएमसीजी वाला मामला क्लियर नहीं होता
तक हमको कुछ एडिशनल बिल्डिंग चाहिए ताकि हम और कोर्सेज़ की शुरुआत करें। नीतीश कुमार ने बॉयज़ हॉस्टल में 5 करोड़ की लागत से एक बिल्डिंग और 5.5 करोड़ की लागत से गर्ल्स हॉस्टल में 100 बेड का 2 देने का काम किया है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग MBA B.Ed पर रोक लगा हुआ है, तो और दूसरे कोर्सेज़ की हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी तत्काल वहाँ जो है AMU किशनगंज सेंटर को झारखंड बिहार का डिस्टेंस कोर्स का रीजनल सेंटर बनाया गया, जहाँ 28 कोर्सेज़ का जो है वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन होता है, डिस्टेंस कोर्स की तालीम दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है लगातार हम लोग, पिछले बार हम लोग तारिक मंसूर साहब से भी मिले, VC साहब से, मैं खुद, और जो 2 सेंटर अभी जो चल रहा है इंडिया में, एक मल्लापुरम और एक जो मुर्शिदाबाद, तो वहाँ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 50-50 करोड़ रुपये दिए गए हैं कि हॉस्टल बिल्डिंग के लिए। तो AMU सेंटर को नहीं दिया गया, तो हम लिख के मिले थे खुद उस वक्त के जो वज़ीर थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब। बाद में उनको जवाब में मुझे पत्र भेजा गया उनके तरफ से कि जो AMU किशनगंज के सेंटर को NGT इंजेक्शन के कारण HRD मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है। तो अब जो है NMCG, जहाँ पर 2019 से लेके अभी 2022 ख़त्म, 3 साल से लगातार हम लोग कौन मंत्रालय, लोकसभा में, राज्यसभा में भी काकसा परवीन साहिबा के मंत्र, सब जगह इस मामले को उठाने का काम किए, लेकिन कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं जो दिल्ली में एडवोकेट अब्दुल रशीद कुरैशी साहब, वो उनसे बात हुई, सारा डॉक्यूमेंट्स दिए, वो लीगल नोटिस भी भेजे थे NMCG को, कोई जवाब नहीं, मिलने का भी टाइम नहीं दिया गया था। अभी हम लोग दिल्ली जाएंगे। अब हम लोग सोच रहे हैं कि जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट वकील साहब बताए कि अब तो कोई नोटिस ही नहीं ले रहा, तो अब एक ही उपाय है कि सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाए। तो AMU सेंटर के साथ और भी बहुत सारी परेशानी, AMU सेंटर जैसे मल्लापुरम सेंटर चल रहा है केरला में, मुर्शिदाबाद, वहाँ पर UGC ने जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट है सबको सैंक्शन किया हुआ है, लेकिन किशनगंज AMU सेंटर में ये पोस्ट भी सैंक्शन नहीं है, सब एडहॉक बेसिस पर, जिसको बहुत कम सैलरी मिल रहा है। तो लोग आते हैं, अच्छे टीचर्स यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं।